जी, कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। अच्छा, जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा इल्यूमिनेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूं जरा, तो जरा अच्छा रहेगा। जी, जी। तो जी, उससे जी, जी। उससे जो क्वालिटी ऑफ अपना रहेगी वो अच्छी रहेगी। यू कैन सी मी बेटर। जी, जी, जी। मीनवाइल हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। ठीक है। मीनवाइल अपन अपनी चर्चा जारी रख सकते हैं। जी, जी, नहीं आप ही के लिए जुड़े हैं हम तो। जी हमारी जी। चर्चा तो चल रही थी, मैंने कहा आपका फ़ोन आ रहा है तो बीच में जोड़ लेते हैं। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वरीय व्यवस्था के तहत हो रहा है। जी, जी। क्योंकि देखिए, अ, यदि आपको थोड़ा सा प्रिडिक्शन के बारे में जानकारी हो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी अब सतयुग प्रारंभ होने वाला है। यदि हम जी, अ, पंडित श्री राम शर्मा जी की बात करें, जो कि गायत्री परिवार के चीफ हैं, तो उनका ऐसा प्रिडिक्शन है कि जनवरी 2026 से सतयुग का सतयुगी धारा का प्रारंभ हो जाएगा। तो हम सब लोगों को सतयुग भारत से प्रारंभ करने का अवसर मिलेगा। और सतयुग केवल भारत के लिए नहीं आएगा, सतयुग तो सभी के लिए आने वाला है। जी, तो जी। तो मुझे लगता है कि जो ये हम लोग मिल रहे हैं, ये किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिल रहे हैं। ये जी, जी, छोटा सही कह रहे हैं उद्देश्य आप। उसका हिस्सा नहीं है। और जी, हम लोग धीरे धीरे जो है, अब जैसे हम लोग वर्धा गए थे, मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि वर्धा का जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे महसूस हुआ वो संजीव शर्मा जी से मुलाकात। जी। मतलब एक इतना बड़ा तथ्य जो है, इतने बड़े अध्ययन, इतनी सारी डिग्रियां करने के बाद मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो हमें, हमारी जानकारी में वो चीज़ नहीं थी। जी, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि 1947 में हमने अंग्रेज़ों के हाथों, वो भी डरे हुए अंग्रेज़ों के हाथों, जिसके बारे में मेरे पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं जो ये बता रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने 1948 में इस देश को छोड़ने का विचार बनाया था। और वो उसके 10 महीने पहले इस देश को छोड़ के भाग खड़े हुए। जी, जी। अंग्रेज इतने मक्कार, बदमाश, जो भी उनके लिए भाषा अपन यूज करें, वो मैडम का जो है ना वीडियो पोज 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 हो गया है। हाँ। वो जी हाँ, वो कॉल आ गई थी बीच में ना। जी जी जी। तो जी। उन्होंने जो है, डरे हुए अंग्रेजों ने हमारे स्वार्थी राजनेताओं को राष्ट्रपति भवन से लेके पार्लियामेंट से लेके जितने भी भवन उस समय अंग्रेजों ने हमारे ही श्रम से, हमारे ही धन से बनाए थे, वो हमको बेच दिए। जिन अंग्रेज लाट साहबों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर जुल्म ढाए थे, जिन्होंने जो है बहुत सारी हत्याएं की थी, जलियाबाग जैसे कांड किए थे, ऐसे सभी अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन के साथ हमने उन्हें बाइज्जत यहाँ से रिहा किया। और जी, अपने अपने देशवासियों के साथ दुष्टता करते हुए उनके ऊपर गुलामों के वह नियम थोप दिए जिसका मैं डीजी था। जी। ये नियम जो है, एक घोषित, यदि आप लिटरेचर में जाइए तो बड़ी घोषित नीति के तहत बनाए गए थे कि भारतीय गुलामों के ऊपर अत्याचार करना है, उन्हें कदम कदम पे अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, उन्हें शोषित करना है, और उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर बर्बाद करना है, जिससे वो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने की ताकत खो दें। जी, ऐसी सोची समझी
प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों पर क्यों थोपी जाना चाहिए थी? मेरी एक जी और प्रार्थना है कि इन्होंने हमें अच्छे राजनेता भी नहीं दिए। पहले चुनाव में भी बूथ रिगिंग की गई, मतलब पहले जी चुनाव में, मतलब ये लोग अच्छे लोग थे ही नहीं। आप ये बताइए, क्या हमारे देश के संविधान ने प्राइम मिनिस्टर को कोई भी शक्ति दी है क्या? राजीव जी, आपका क्या मानना है? हमारे संविधान ने प्राइम मिनिस्टर को कुछ शक्ति दी है या प्राइम मिनिस्टर के पास कोई भी शक्ति नहीं है? इट इज द कलेक्टिव पावर और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पार्लियामेंट में पास भी अपना कोई पावर नहीं है। जी डू यू एग्री विद उससे दिस? ज्यादा पावर। नहीं नहीं, डू यू एग्री यस विद दिस ऑब्जर्वेशन? आई डू एग्री। ओके, तो आप मुझे बताइए, फिर जो है जवाहरलाल नेहरू ने, जब हम जीत रहे थे उस समय अपने कैबिनेट की मीटिंग नहीं की, वो ऑल इंडिया रेडियो में जाकर उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की, यूनाइटेड नेशंस में घोषणा की। तो मैं राजीव जी आपसे जानना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने किस शक्ति के तहत ये किया, और हम लोग जो विद्वान लोग हैं अपने लाभ के लिए चुप बैठे रहे। हम में से किसी की भी हिम्मत ये कहने की नहीं हुई कि ये असंवैधानिक है। जी वो असंवैधानिक था, उसका खामियाजा तो हम आज तक भुगत रहे हैं। दैट्स अ नहीं, प्रॉब्लम लेकिन आज भी एवरीवेयर। तो हम नहीं कह रहे हैं, आज भी हम कह रहे हैं ये गलती हो गई है। हम उसको असंवैधानिक राइट, कृत्य नहीं कह रहे हैं, हम एंड उसे दैट्स ट्रू। भूल कहते हैं, उन गलतियों का खामियाजा कहते हैं। हम ये षड्यंत्र नहीं कहते हैं, हम इसे जी दुष्टता नहीं कहते हैं, हम जी इसे उनका असंवैधानिक कृत्य नहीं कहते हैं। आप ये बताइए, क्या इस देश के संविधान ने देश के राष्ट्रपति को कोई आर्टिकल पैदा करने की क्षमता दी है क्या? फिर पूजनीय जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में आर्टिकल 35A, जो कि पार्लियामेंट में नहीं गया, जी उसे बिना पार्लियामेंट में जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे दबाव बनाकर कैसे जो है आर्टिकल 35A पैदा हो गया। और जब आर्टिकल, आपको ये जानकारी है, 2014 में एक ग्रुप ने एक PIL लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसने इसी भाषा में कहा था कि भाई देखिए, आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट में नहीं गया है, पार्लियामेंट के सामने लाया ही नहीं गया, पार्लियामेंट ने उस पर विचारण नहीं किया। फिर जो है राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से आर्टिकल 35A कैसे पैदा हुआ, लिहाजा आर्टिकल 35A असंवैधानिक है, इसे शून्य घोषित किया जाए, ये PIL थी। यदि आज सत्ता में जो राजनेता बैठे हैं, यदि उसका सही जवाब देते तो सुप्रीम कोर्ट इसे, राजीव जी, शून्य घोषित कर देता या नहीं कर देता? राइट, दैट्स करेक्ट। तो हम लोग इतने अविवेकशील व्यक्ति हैं, अपने आप को विद्वान मानते हैं, अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, हम इस देश के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज ट्रू बिकॉज लाइक हमारे उसमें रायवीर बहुत मिल जाएंगे, कर्मवीरों की बहुत कमी है। मैं तो इसमें लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे। और आपने जो मेरे को बताया उसको मैं क्रक्स में थोड़ा से मैं बता देता हूँ कि आप मुझे यही बताना चाह रहे हैं कि अंग्रेज चले गए, लेकिन वो अपनी जो गुलामी जो है, वो सोच है, वो लोगों के मन में आज भी है। तो ये जो लोग है, सोच नहीं है, षड्यंत्र है, स्वार्थ है। हम नए 3 कानून बनाते हैं, लेकिन कहते हैं पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये है, हम उसकी आत्मा नहीं बदलती है। ये षड्यंत्र है। भारतीयों में दिमाग की कमी नहीं है। जो बड़े बड़े गूगल जैसे संस्थानों को चला सकते हैं, गूगल जैसी कंपनियों को चला सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को चला सकते हैं, जो आजकल अधिकांश MNCs को जो है ना भारतीय चला रहे हैं, जो इतनी क्षमता रखते हैं कि अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में 103 सैटेलाइट, जैसे हम टैक्सी में सवारियों को भरते हैं,
ऐसे ही उस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में हमने सैटेलाइट को भर के लॉन्च कर दिया, वो भी सक्सेसफुली। क्या हम अपने राइट लिए राइट 3 अच्छे कानून बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं क्या? रखते हैं सर, क्यों नहीं रखते हैं? आप मेरा बताइए ये क्या सहयोग रहेगा हमारा। हम तो, मुझे आपकी बात समझ आ गई कि आप जो है ना, जो मानसिक, जो लोगों के बीच में अपनी मानसिकता आज भी जुड़ी है, वो आज ही गुलाम है। और वो इट्स लाइक घोड़े को एक बार अगर रस्सी से बांध दो, फिर उसको रस्सी भी हटा दो, तो ऐसा लगेगा कि रस्सी बंधी हुई है। और अगर हम लोग अगर उठ के, हम लोग नेताओं से या हम लोग आपस में डिस्कस करके हम एक कानून बना नहीं सकते जो सबके लिए अच्छा है, तो फिर क्या फायदा? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट नेशन, राइट? वो बना सकते हैं, उसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। तो हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? तो ये तो आ, आप अपने लिए भी, राजीव आप तो जी, मैंने जनरेशन के एक लिए। इतना प्यारा सिस्टम बनाया है कि ना आपको खड़ा होना होगा ना हमको खड़ा होना होगा। और जी मेरा ये मानना है कि आज की जो यथार्थ है वो बहुत ही भयावह है, दुष्ट है, जी किसी भी हद तक जो है ना षड्यंत्रकारी है, लेकिन है अंधेरा। ये जी अंधेरा भयावह हो सकता है, डरावना हो सकता है, लेकिन अंधकार से लड़ना एक मूर्खता है। जी अंधकार का उपाय डेफिनेटली। बड़ा छोटा सा है कि एक छोटा सा अदना सा दीपक जला दिया जाए, और भयावह जी से जी भयावह अंधकार विलुप्त होना उसकी नियति है। जी जी तो मैंने भी यही प्रक्रिया रखी है कि अच्छे भारत का संकल्प लो, अपने लोगों को जोड़ो, और इस संकल्प को जो है ना 10-10 के माध्यम से यदि हम बढ़ाते जाएंगे तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। 10 into 10 into 10 into 10, 9 times इट इज़ 100 करोड़। और 144 जी करोड़ में से हमने 44 करोड़ छोड़ दिए हैं। और यदि इस जी मॉडल को हम संकल्प के साथ जमीन पर उतारते हैं तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे जिनके पास कोई दिन नहीं बचा है। लिहाजा 90 करोड़ लोग जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं, और 44 करोड़ जो आपने छोड़ दिए हैं, ऐसे 144 करोड़ में से 134 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है, तब भी हम 100 करोड़ होकर इस देश को बदल सकते हैं। जी डेफिनेटली। मतलब बड़ी आसानी से। हमने इसमें ढेर सारे आपको कुछ भेजे थे, कुछ नहीं भेजे हैं। यदि आप कहेंगे जी तो हम मैं ढेर उस सारे पे, डॉक्यूमेंट आपको और भेज देंगे। नहीं नहीं, मेरे को मैं इसीलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को पहले अपनी रिसर्च इन द सेंस, और मेरा ये है कि अगर मैं आपके एक्सपीरियंस से फायदा नहीं उठा पा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को आपका जितना 70 साल और लग जाएंगे। ठीक है जी। तो मेरा तो सीधा सीधा एक्सपीरियंस, तो मुझे तो अगर इतने सारे लोगों का मुझे एक्सपीरियंस अगर मुझे फिर से करना पड़ेगा या मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तो मुझे पता नहीं कितने जीवन लग जाएंगे। तो हम तो भारत को बना ही नहीं सकते सर। हम आपके साथ में हैं, जो भी हैं ऑन द फ्रंट एट द सेफ साइड। मैं उससे डॉक्यूमेंट से जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं 4 o'clock सोया था और फिर से उठ गया हूँ। तो हमारा ये जो अच्छा, कार्यक्रम आई चल वाज रहा है ना सर। सरप्राइज जब मैंने आपको ऑनलाइन देखा, तो आई कुडंट बिलीव, बिकॉज आई कुड इमेजिन कि ये तो बड़ा वैसा टाइम होगा। तो फिर मैंने कहा कि चलिए, यदि नहीं आप तो ऑनलाइन हैं तो तो हमको अब जुड़ना चाहिए।